हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो तरह का पार्ट से मिलके या दो तरह के ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड ओनली वन पेयर ऑफ टेस्टिस और अदर पार्ट इंक्लूड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी कह लीजिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है सिर्फ क्या है आपका पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके अलावा जो भी है वह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहे होते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है। इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। अब पेल्विस रीजन क्या है? पेल्विस रीजन दो पैरों के बीच की लोकेशन को पेल्विस रीजन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और एक्सेसरी डक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो है फ्रेंड्स दो पाए जाते हैं, पेयर में है यानी जोड़ी में है, और एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट जो स्पर्म को कैरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, उसके बाद आप कह लीजिए वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, और लास्ट वाला है आपका भास डिफरेंस। इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट चार तरीके के होते हैं। पहला है रेटी टेस्टिस, भास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस। और ग्लैंड्स, इट इंक्लूड एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में सिर्फ पेनिस है और ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड है, थ्री ग्लैंड्स। देयर आर थ्री ग्लैंड्स फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला ग्लैंड क्या है? ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है यह तो पेयर में होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड आपका सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी पेयर में होते हैं। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं टेस्टिस में। यहाँ जो है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का पोजीशन है, और यह जो है जो डार्क कलर से कर रहे हैं इसको, यह आप देख सकते हैं, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर
आप देख रहे हैं यहाँ यूरिनल ब्लैडर के ओवरलैपिंग में, इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये पोजीशन टेस्टिस है, विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। पोजीशन ऑफ टेस्टिस इज मेल पेल्विस रीजन। Testes are found in sac-like structure called scrotum. Testis is situated कहाँ है? Outside of the body. A pouch-like structure called scrotum. Testis जो है आप देख सकते हैं, टेस्टिस जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बोरा लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। मतलब जो मेल जो है, मेमल या किसी भी मेल का जो है आउटर इसमें लटक रहे होते हैं, ठीक है। यह अच्छी बात बताइए फ्रेंड्स, टेस्टिस बाहर में क्यों होते हैं, ठीक है, और टेस्टिस का बाहर रहना क्या जरूरी है? बाहर में तो डैमेज भी हो सकते हैं, अगर यह इंटरनल स्ट्रक्चर में रहते तो सेफ भी रहते। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ किसी जगह पर रहने का उसके पीछे कारण है। क्या कारण है आइए समझते हैं। जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं उसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रोटम स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन होना टेस्टिस स्पर्म का, कहाँ? टेस्टिस में। उस प्रोसेस को, इट इज ए प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज ए प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर देयर स्पर्मेटोजेनेसिस कंडीशन। इस टेम्परेचर यह फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है इसका डिटेल में आपको इसमें आगे आप पढ़ेंगे इस क्यों फेवरेबल नहीं है। लेकिन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस इसीलिए मेमल्स का या इसका मेल का जो है टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम लाइक स्ट्रक्चर में लटक रहे होते हैं। अब यह टेम्परेचर कैसे गेन करते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका कम बॉडी टेम्परेचर से? आइए समझते हैं। यहाँ जो है, यहाँ का जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ये है बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर बाहर में है तो वह तो बॉडी में नहीं है या बॉडी से बाहर है। बॉडी से बाहर है तो उसका टेम्परेचर जाहिर है बॉडी से कम ही होंगे। अगर मान लीजिए बाहर में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर, तो स्क्रोटम क्या करते हैं, यह लूजली होते हैं या फोल्ड होते हैं। तो इसका जो स्किनी लेयर है स्क्रोटम, यह क्या करते हैं, खुद इसका जो एरिया है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि इससे जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर को मिनिमाइज किया जा सके। आप पढ़े होंगे जो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर और किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, या टेम्परेचर जो हीट लॉस है, हीट लॉस वह एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हीट अगर किसी बॉडी से अगर मतलब आपको लॉस हो रहा हो
तो उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का, वह जल्दी अपना हीट लॉस करेगा। उसी हिसाब से अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ, तो इस टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम इसका एरिया बढ़ा देंगे, या इस स्क्रोटम जो है वह अपना स्किन का एरिया को बढ़ा देते हैं या साइज में बढ़ जाते हैं इसका स्किन का, जिसके वजह से यह टेम्परेचर गर्मी के दिनों में जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त करने में आसानी करते हैं। अगर गर्मी का दिन का तो बात ये हो गया, अगर यह ठंडी का मौसम आ जाए तो ठंडी के मौसम में तो यह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगे, और हमको चाहिए क्या, यहाँ वही कंडीशन चाहिए हमको, एक कांस्टेंट कंडीशन चाहिए जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, स्क्रोटम का जो ये है, आप इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और यह सरफेस एरिया घटा देंगे, जिसके वजह से यह टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इसका जो टेस्टिस का जो आइए फ्रेंड्स समझते हैं, टेस्टिस का जो आपका लेंथ या लंबाई कर लीजिए 4 से 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, उसका चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर है। ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। फ्रेंड्स आइए आपको समझाते हैं, टेस्टिस का जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टेस्टिस का पोजीशन क्या है, और टेस्टिस में क्या क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने से पहले आपको एक रफली हम इसके बारे में समझा देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव जो टेस्टिस है, टेस्टिस आपका क्या बोलते हैं, स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के आउटसाइड में होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेस्टिस तो यहाँ पर हम पहले आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम जूम करके आपको आगे वाले स्लाइड में या आगे वाले इसमें आपको बताएंगे जो कौन कौन सा पार्ट इसमें है, और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होते हैं, कौन कौन सा हार्मोन्स आपका हेल्प करते हैं, और कौन कौन सा आपका इसी में किस स्ट्रक्चर से स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है आपका टेस्टिस में ओवरव्यू स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यह जो है इसी को पेनिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। Glans penis is covered by skin called foreskin. स्किन के ऊपर स्किन का मतलब ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर स्किन का एक लेयर होते हैं, उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर स्किन का लेयर होते हैं, उसको आपका क्या कहते हैं, उसको फोरस्किन कहते हैं। यह जो है इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मियोटस कहते हैं। फ्रेंड्स, यह जो है पेनिस जो है कॉमन ओपनिंग फॉर आपका यूरिन एंड टेस्टिस। यह जो है इस आपका पेनिस जो है कॉमन ओपनिंग है, किसका, आपका टेस्टिस का और यूरिन का। टेस्टिस यहाँ तो फॉर्मेशन हो जाते हैं, टेस्टिस में स्पर्म यहाँ या सीमन में फॉर्मेशन हो जाते हैं। उसके बाद इस रास्ते से स्पर्म आगे बढ़ते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यह वाला जो पोजीशन है, यह पार्ट है, या यहाँ जो है इसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इस पोजीशन को इपिडिडाइमिस बोलते हैं।
इपीरिडाइमिस में बढ़ता हुआ इसको स्पर्म डक्ट या भाज डिफरेंस कह लीजिए। स्पर्म डक्ट और भाज डिफरेंस से आगे बढ़ता हुआ यह एक ग्लैंड से मिलते हैं, उस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी आगे मिलते हैं और बल्बोरेथ्रल से मिलते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स अपना फ्लूइड का सिक्रेशन इसी स्पर्म में कर देते हैं। इस स्पर्म में फ्लूइड का सिक्रेशन करने की वजह से यह जो स्पर्म है आपका मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। यह फ्लूइड जो है आपका यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। और यह जो फ्लूइड, ये तीनों ग्लैंड से जो निकले हुए फ्लूइड हैं, यह स्पर्म